हेलो फ्रेंड्स, चूरू टेक्नोलॉजी की टीम में आप सबका स्वागत है। अभी तक आप लोग चूरू टेक्नोलॉजी की टीम की तरफ से हिंदी व्याकरण की क्लास ले रहे थे। आज से आपको इसके साथ ही संस्कृत की क्लास भी देखने को मिलेगी। और ये जो संस्कृत की क्लास हमारी होगी, ये संस्कृत की क्लास खास करके रीट स्पेशल है। जो स्टूडेंट्स रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, दोनों में ही सेकंड लैंग्वेज के ऑप्शन के रूप में जिन्होंने संस्कृत भाषा चुनी है, उनके लिए ये क्लास बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से जो संस्कृत भाषा सबको टफ लगने वाली है, उसको हम बहुत ही इजी तरीके से और पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो संस्कृत जो रीट में आएगी उसमें है क्या क्या, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रीट में जो हमारे 30 नंबर की संस्कृत लैंग्वेज आती है, 30 क्वेश्चन जो उसके आएंगे वो किस तरह से आएंगे, उनका डिवाइडेशन देखना है हमें। तो देखिए उसमें क्या होगा, 15 अंक जो होंगे अपने, 15 अंक की आएगी अपने संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण कह सकते हो आप, ठीक है। 15 नंबर की आपके संस्कृत व्याकरण आएगी। और जो बचे हुए 15 नंबर है उसमें आएगी आपके संस्कृत की शिक्षण विधियां, संस्कृत की शिक्षण विधियां आएगी। तो हम शिक्षण विधियां भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो ग्रामर वाला पोर्शन है, संस्कृत की जो व्याकरण है, उसकी शुरुआत आज हम इस क्लास में करेंगे। तो अपने वीडियो को आप लोग तो देख ही रहे हैं, साथ में इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो स्टूडेंट घर बैठे तैयारी करना चाहे या जैसे अभी ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उन सबको ये संस्कृत की क्लास मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो शुरू करेंगे आज हम अपनी संस्कृत की पहली क्लास। संस्कृत की क्लास शुरू जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संस्कृत जो शब्द है उसका निर्माण कैसे होता है, क्या इसके अंदर छुपा हुआ है, कैसे बनती है संस्कृत भाषा, ठीक है। तो देखिए हम इस संस्कृत शब्द का विच्छेद करके देखते हैं। संस्कृत शब्द का जब हम विच्छेद करेंगे तो देखिए इसमें से निकलेगा सम प्लस क्री प्लस कित, ये 3 टुकड़े इसके होते हैं। सम जो है, सम यहाँ पर एक उपसर्ग है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 2 से 3, ध्यान से देखना। सम एक उपसर्ग है। क्री जो है, क्री यहाँ एक धातु है। धातु कौन सी? संस्कृत में धातु कहा जाता है क्रिया को। इंग्लिश में जो वर्ब होती है, हिंदी में जो क्रिया होती है, किसी शब्द के करने से या होने का बोध होता है, किसी काम को करने या होने का बोध होता है, उसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, वही संस्कृत में धातु है। और कित जो यहाँ पे है वो एक प्रत्यय का काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है आपके सामने कि संस्कृत जो शब्द है उस संस्कृत शब्द में क्या उपसर्ग है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि संस्कृत भाषा सु किम उपसर्गा सन्ति, किम उपसर्ग। तो सम यहाँ पर उपसर्ग है, ठीक है। धातु कौन सी है? क्री धातु है। प्रत्यय कौन सा लिया गया है? कित प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ एक लाइन से 3 क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो रहे हैं। पहला, उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। धातु कौन सी है? क्री धातु है। क्री का अर्थ क्या होता है? क्री का होता है करना, किसी भी काम को करना। और प्रत्यय यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि संस्कृत शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो वो है आपका कित प्रत्यय। अब कित प्रत्यय जो लगाया है हमने, कित प्रत्यय में से शेष क्या रहता है? कित प्रत्यय में से आपके शेष रह जाता है त, ये त यहाँ पे शेष रहता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि संस्कृत भाषा के अंदर जो कित प्रत्यय प्रयोग है उसमें शेष क्या रहता है, तो त यहाँ पे शेष रहता है। अब ये तो हुई संस्कृत भाषा की उत्पत्ति की बात कि संस्कृत जो शब्द था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के बारे में। जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। माना जाता है कि देवों की भाषा, आर्यों की भाषा भी संस्कृत है। तो संस्कृत भाषा के जो उपनाम है वो देखिए, संस्कृत भाषा के किन किन उपनामों से संस्कृत भाषा को हम जानते हैं। इसको देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि देव भाषा किम कथ्यति, देव भाषा किम कथ्यति। तो देव भाषा किस भाषा को कहते हैं? देव भाषा संस्कृत भाषा को कहते हैं। देववाणी किम कथ्यति, देववाणी भी संस्कृत को कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारती किम वदति, भारती किसे कहा जाता है?
भारतीय भी संस्कृत को कहा जाता है। सबसे मोस्ट यही पूछा जाता है, क्योंकि देव भाषा और देववाणी का आइडिया फिर भी लग जाता है, लेकिन भारतीय जो शब्द है विशेष रूप से संस्कृत भाषा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये हुई इनके उपनामों की बात। अब एक क्वेश्चन और आता है कि संस्कृत भाषा को लेकर एक संस्कृत दिवस मनाया जाता है अपनी संस्कृति में। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? अधिकतर स्टूडेंट क्या है, यही एक छोटे छोटे क्वेश्चनों में ही एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना, एग्जाम से बाहर नहीं होना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखने वाला है। तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, संस्कृत दिवस मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। इसको श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं, श्रावण मास की पूर्णिमा। श्रावण मास की पूर्णिमा जिस दिन होती है उसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और श्रावण मास की पूर्णिमा को एक त्योहार हम और मनाते हैं, ध्यान रखना, वो भी आपका आता है श्रावण मास की पूर्णिमा को, जिसे हम कहते हैं रक्षाबंधन, राखी का त्योहार। और इसी दिन जो ब्राह्मण वर्ग है, जो कर्मकांड करने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो अपना श्रावणी कर्म भी इसी दिन करते हैं। और इसके साथ ही इस दिन वो एक काम और करते हैं, अपने यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ बदलने का जो काम है वो भी श्रावण मास की पूर्णिमा को ही किया जाता है। ध्यान रहे, संस्कृत दिवस हमसे पूछा जा सकता है संस्कृत भाषा को लेकर कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, ये तो थी भाषा के परिचय की बात। अब इस भाषा की जो उत्पत्ति थी, इतिहास में या पुराणों में हम देखें तो संस्कृत भाषा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? तो इसके पीछे ऐसी भी कहानी है कि इससे पहले जब लोग संकेतों में बात करते थे, जब भाषा नहीं थी, जब लिपि नहीं बनी थी, उस समय संस्कृत भाषा का अवतरण धरती पर हुआ। कैसे हुआ? उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। बहुत से लोग जानते भी होंगे कि अपने जब शादी होती है तो शादी के अंदर दूल्हा और दुल्हन के वचन दिलाए जाते हैं। तो चौथा वचन जो दूल्हे की तरफ से दिया जाता है, मांगा जाता है वधू से, वो क्या होता है? वर वधू से चौथा वचन मांगते हुए क्या कहता है कि आज्ञा भंग न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टयम, कि अगर आप मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करो, मेरी बातों के खिलाफ कभी ना जाओ, तो मैं आपको अपने बाएं अंग लेता हूं। किसी ने शादी देखी होगी, फेरे देखे होंगे, तो उसमें वो 7 वचन जो पंडित जी बुलवाते हैं, उसमें चौथा वचन ये दूल्हा मांगता है अपनी दुल्हन से और कहता है कि आज्ञा भंग न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टयम। ठीक है, चौथा वचन है मेरा। अब देखिए उसमें क्या होता है कि जब शिव और पार्वती की शादी हो जाती है, उनका विवाह हो जाता है, उसके कुछ समय बाद जो पार्वती के पिता थे राजा दक्ष, वो क्या करते हैं, वो अपने घर पे एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं और उसमें भगवान शिव और पार्वती को आमंत्रण नहीं देते, उनको नहीं बुलाते। लेकिन कहीं से देवी पार्वती को पता चल जाता है कि मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ है, और वो अपने पति शिव से वहां जाने की जिद करती है, हट करती है। भगवान शिव उनको मना करते हैं कि बिना बुलाए जाने वाले की कहीं इज्जत नहीं होती देवी, तो तुम वहां मत जाओ। लेकिन कहा गया है कि बाल हट, योगी हट और त्रिय हट, तीनों को कोई नहीं तोड़ सकता। तो त्रिय हट, पत्नी के हट के आगे भगवान शिव भी कुछ नहीं कर पाए, वो भी मजबूर हो गए और देवी पार्वती अपने पिता के घर चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि सभी देवताओं के लिए ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे आसन बने हुए थे, सबको बिठाया गया था, लेकिन भगवान शिव का वहां कोई नाम भी नहीं ले रहा था, ना उनके लिए कोई आसन था। ये देखकर देवी क्रोधित होती है और वो हवन कुंड में अपने आप को समाहित कर देती है, हवन कुंड में कूद पड़ती है। और इसी बात का समाचार जब शिव जी को मिलता है, व्हाट्सअप नहीं किया गया था उनको, लेकिन उनको पता चल जाता है कि सती जो है, हमारी जो शक्ति है, पार्वती है, वो इस तरह से उनका कल्याण हो चुका है। तो भगवान शिव उस समय क्या करते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में, कौन सा नृत्य किया था भगवान शिव ने उस समय? ध्यान रखना, तांडव नृत्य किया था। प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है कि सती के अग्नि भस्म होने के समय भगवान शिव के द्वारा किया गया नृत्य, तांडव नृत्य भगवान शिव ने किया था। और जब शिव ने तांडव नृत्य किया, उस समय उनके हाथ में जो वाद्य यंत्र था, कौन सा वाद्य यंत्र था? डमरू। डमरू उनके हाथ में था और उस डमरू को उन्होंने बजाया। तो इसके लिए एक श्लोक आता है, तांडव नृत्य करते हुए भगवान शिव ने जो डमरू बजाया, उससे जुड़ा हुआ एक श्लोक है जिसकी रचना बाद में हुई थी। हालांकि उसमें कहा गया है कि नृत्यावसाने नटराज राजो
नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम। ननाद ढक्का नव पंचवारम, ध्यान रखना ननाद, सेकंड वाली लाइन ध्यान रखना, ननाद ढक्का, यहां से क्वेश्चन आएगा अभी, ननाद ढक्का नव पंचवारम, नव पंचवारम। अब देखिए ननाद का मतलब होता है बजना या ध्वनि पैदा करना, ध्वनि उत्पन्न करना। यहां से ध्वनि उत्पन्न हुई, कहां से? ढक्का मतलब होता है डमरू। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड संस्कृत में कि ढक्का क्या था, ढक्का का अर्थ क्या है? तो ढक्का है डमरू, और नव का मतलब है 9, ठीक है, और पंच का मतलब है 5, 9 + 5 बराबर 14 बार डमरू बजाया था। कितनी बार? 14 बार डमरू बजाया था। ध्यान रखना, ननाद ढक्का नव पंचवारम, 14 बार भगवान शिव ने डमरू बजाया। और ये जो 14 बार डमरू बजा, इस 14 बार के डमरू की ध्वनि को जो प्रथम मुनि हुए थे संस्कृत के, प्रथम मुनि कौन थे? प्रथम मुनि संस्कृत के प्रथम मुनि थे पाणिनि। पाणिनि के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे कि पाणिनि कौन थे। तो पाणिनि ने क्या किया? इन 14 ध्वनियों को ग्रहण किया। जो 14 ध्वनियां निकली डमरू से, इन 14 ध्वनियों को ग्रहण किया और ग्रहण करके इनको लिपिबद्ध किया, लिखा, इनको लिपिबद्ध किया। अब वो ध्वनियां तो डमडम की निकली थी, लेकिन पाणिनि ने उन्हें किस रूप में सुनी वो आगे इसमें सब पता चलेगा आपको। तो पाणिनि ने उनको ग्रहण किया और लिपिबद्ध किया। अब यहां से क्वेश्चन आपके पास 2-3 है कि संस्कृत व्याकरण के प्रथम मुनि, संस्कृत व्याकरण के प्रथम मुनि कौन थे? पाणिनि थे। ध्यान रखना, पाणिनि थे। क्वेश्चन एक और आता है कि शिव के डमरू से निकली जो 14 ध्वनियां थी उनको सबसे पहले ग्रहण किसने किया? पाणिनि ग्रहण किया। लिपिबद्ध किसने किया? पाणिनि ने ही किया। और ये जो 14 सूत्र निकले थे, इन 14 सूत्रों को पाणिनि ने नाम दिया। क्या नाम दिया? माहेश्वर सूत्र। और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के ऊपर आपकी पूरी की पूरी संस्कृत व्याकरण टिकी हुई है। ये थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी था ताकि आप क्या उसके लिए तैयार हो जाओ। माहेश्वर सूत्र, पाणिनि ने इनको नाम दिया माहेश्वर सूत्र। पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्र क्यों कहा गया या माहेश्वर का अर्थ क्या है? माहेश्वर का अर्थ है महेश्वरस्य आगत, महेश्वरात या महेश्वरस्य आगत, आगत यानी कि महेश्वर से आए। महेश कौन? महेश भगवान शिव। कि महेश से जो आए, महेश के डमरू से जो आए, महेश से जो हमें मिले, वही क्या? माहेश्वर। ठीक है, ये हुई आपके माहेश्वर सूत्र की बात। अब अगली बात हम करते हैं, अक्सर कर हम पढ़ते हैं कि सूत्र जो होते हैं, तो सूत्र क्या है इसके बारे में हमें थोड़ा जान लेना चाहिए कि सूत्र की डेफिनेशन क्या होती है, सूत्र हम किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि क्या है कि घर बैठे जो संस्कृत की आसान क्लास है वो आप लोगों को मिल सके और कोई भी अगर समस्या हो इससे जुड़ी हुई तो आप हमें बता सकें। इसके बाद हम बात करेंगे सूत्रों की कि सूत्र किसे कहते हैं। हम पढ़ लेते हैं इको यणचि सूत्र, चूटू सूत्र, लशक व तद्धित आदि सूत्र हम पढ़ लेते हैं। तो सूत्र कहा किसे जाता है, सूत्र की परिभाषा क्या होगी? देखना, सूत्र के लिए 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से 4 ऑप्शन मिलेंगे, निम्न में से कौन सा सूत्र की परिभाषा में शामिल नहीं होता। तो देखना, सूत्र किसे कहा जाता है, सूत्र क्या होता है। सूत्र के लिए एक श्लोक आता है, क्या? अल्पाक्षरम। मैं तीनों नाम बताऊंगी आपको, सिर्फ आपको श्लोक नहीं रटना। अल्पाक्षरम, ठीक है, असंदिग्धम, अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, असंदिग्धम और सारवान। ये चीज ध्यान रखना, सारवान विश्वतोमुख है, विश्वतोमुख है। ये सूत्र के लिए परिभाषा दी जाती है संस्कृत व्याकरण में, क्या? कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवानम विश्वतोमुखम इति सूत्रम कथ्यते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अल्पाक्षरम जिसमें अल्प अक्षर हो
बहुत कम जिसमें अक्षर हो, कम अक्षर होंगे तो याद करने में आसानी होगी, प्रयोग करने में आसानी होगी। असंदिग्धम, जिसमें कोई भी संदेह नहीं हो, कोई भी शंका नहीं हो, क्योंकि सूत्र हमेशा कैसा होना चाहिए, सूत्र हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई शंका या संकोच की भावना नहीं रहनी चाहिए। उसको क्या है कि एक जगह इस्तेमाल करें तो वो दूसरी जगह भी उसी रूप में लागू होना चाहिए, वही होता है असंदिग्धम। सारवान, यानी कि कम शब्दों में बहुत ज्यादा कह जाना, वो है उसका सारवान होना। विश्वतोमुख है, यानी कि पूरा विश्व इस बात को मानता है कि सूत्र वही होता है जो अल्प अक्षर को धारण करता है, जिसमें संदेह नहीं होता, जो सारवान होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए आप इसका, एक सूत्र लेते हैं हम संस्कृत का, जैसे चूटू, एक छोटा सा सूत्र है, सबसे छोटा सूत्र है संस्कृत में चूटू सूत्र। अब ये जो चूटू सूत्र है, इसमें पहला पॉइंट, जो पहला शब्द हमने लिखा अल्पाक्षरम, वो इसको देखो ध्यान से कि इससे छोटा सूत्र तो क्या होगा, अल्पाक्षरम, बहुत कम अक्षर है इसमें चूटू। अब देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है, इसका मतलब क्या है चूटू का। देखो इसके अगर हम टुकड़े करें तो चू, च, टू, च, इसका मतलब क्या है, च और च जहां आ जाते हैं वहां कौन सा समास होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि चूटू सूत्र में कौन सा समास है। चूटू सूत्र में आपका द्वंद्व समास है, ध्यान रखना, द्वंद्व समास। अब चू का मतलब यहाँ पे है आपका च वर्ग, ठीक है, और टू का मतलब है आपका ट वर्ग। च वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5, और ट वर्ग में भी 5, कुल मिलाकर 10 वर्ण। जो 10 वर्ण है, इन 10 वर्णों का हमें क्या करना है, कैसे इनका प्रयोग होगा, क्या इनका असर होगा, कौन सी इनकी संज्ञा होगी, इन सब के बारे में 10 वर्णों की जो व्याख्या है पूरी की पूरी, वो इस एक छोटे से सूत्र ने कर दी है। इसीलिए कहा जाता है कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवानम सूत्रम इति विश्वतो मुखम। ठीक है, अब देखिए कि इन 10 वर्णों का होगा क्या। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है चूटू इत संज्ञा, इत संज्ञा, इत संज्ञा हो जाती है किसकी, चूटू, यानी च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। अब इत संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे। इत संज्ञा से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कहते हैं नाम विधीयते, संज्ञीयते नाम विधीयते, कि जिसका भी हम नाम रख देते हैं, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, प्राणी हो, हिंदी में पढ़ा होगा आपने कि जिसको भी हम नाम देते थे वो क्या होती है, संज्ञा है। तो संज्ञीयते नाम विधीयते वही संज्ञा होती है। अब इत संज्ञा का अर्थ क्या होता है, इत संज्ञा का अर्थ होता है कि जिस भी वर्ण, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इस सूत्र के हिसाब से च वर्ग और ट वर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है। कैसे लोप होता है, किस नियम से लोप होता है, ये जब हम सूत्र पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। ठीक है, लोप हो जाता है। लोप का मतलब क्या होता है, दिखाई नहीं देना। आदर्शनम लोप है, ये भी एक सूत्र चलता है आगे, आदर्शनम लोप है। तो ये तो हुई अभी इसके इंट्रोडक्शन की बात। ठीक है, इससे इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा संस्कृत का पहला टॉपिक, वर्ण विचार। ठीक है, उसकी बात हम करेंगे, लेकिन इसके बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको इतना आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसको नोट कर लेना साथ में, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें आपको मैंने इतना जो बताया है वो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये हमारे कंपटीशन एग्जाम का सबसे बड़ा पॉइंट है। 30 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं संस्कृत भाषा में।